आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत की कल बहुत ही दुखद घटना में मौत हो गई और ऐसा कोई भी नहीं चाहता था। इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट। कुछ गधे जो हैं वो इनकी मौत पे खुशी मना रहे हैं। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि काश तुम मर जाते इनकी जगह, मज़ा आती। वैसे भी धरती पे बोझ हो, देश पे बोझ हो। इतनी गुस्सा आई थी देख के। ये सब यार क्या, छोड़िए 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 छोड़िए। ये सब एक्चुअली एंटी नेशनल्स है, इनको जेल में डालना चाहिए। तो ये जो अनटाइमली डेथ हुई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में, अब उसने एक वैक्यूम सा क्रिएट कर दिया है। ठीक है, MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स में थे, आपको पता ही है। तो इट एक्चुअली क्रिएटेड अ वैक्यूम। और इसको कैसे भरा जाए, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियाज मिलिट्री हायरार्की। देखिए, जनरल बिपिन रावत वॉज हाईली एक्सपीरियंस्ड। कल मैंने इनकी बायोग्राफी, छोटी सी बायोग्राफी कवर की थी। तो इनका साफ था, आर्मी को रीस्ट्रक्चर करना है। आर्मी को रीस्ट्रक्चर करना, याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि बिपिन रावत एक नाम है, लेकिन जब उसके साथ जनरल लग जाता है वो एक ओहदा है। तो हमको आर्म्ड फोर्सेस को एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में बदलना है। मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी एक ही यूनिट की तरह काम करे, इसको एकदम अलाइन कर दीजिए। आप समझ रहे हो, वही काम करेंगे, करते थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 27th आर्मी चीफ थे 31 दिसंबर 2016 और पहले CDS बने वो 2020, 1 जनवरी 2020, पिछले साल। अब इनका 3 साल का टेन्योर था। 2023 में ये रिटायर होने वाले थे। एज लिमिट जो है इस पोस्ट की है 65 और 62 साल के थे जनरल बिपिन रावत। अब जनरल बिपिन रावत के बाद सीनियर मोस्ट ऑफिसर कौन है? इट इज आर आर्मी चीफ, 28th आर्मी चीफ जनरल M नरावने। ये है इनका जो टेन्योर है, वो अप्रैल 2022 तक है। 2022 31 दिसंबर 2019 को इन्होंने ये पद लिया था, ये चीफ बने। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स इन्होंने भी देखा। देखिए, अब जैसे नेवी के एडमिरल R हरि कुमार जो हैं, वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने 30 नवंबर को। 30 सितंबर को VR चौधरी जो हैं, वो एयर चीफ मार्शल बने। अब बात यह है कि इनको कौन रिप्लेस कर पाएगा? यह इतना आसान होता नहीं है दोस्तों। जनरल बिपिन रावत ने बहुत बहुत शानदार काम कर रहे थे, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, हथियारों का प्रोक्योरमेंट, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो कैपिटल एक्विजिशन हो, सब चीज जनरल बिपिन रावत देख रहे थे। CDS जो है ना, वो बहुत काम करता है। जॉइंटनेस, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन, सब कुछ जो है वो एक CDS करता है। ठीक है, अब जनरल रावत काम कर रहे थे कि जो 3 सर्विसेज हैं उनको साथ में लेके आए और इट विल बी द बिगेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और ये हम सबके लिए बढ़िया रहेगा। आजादी के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। एम्बिशियस प्लान था इनका। ये एक ऐसा प्लान लेके निकले थे कि सबको एक करें। मान लीजिए कि एयरफोर्स को कोई प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए एयरफोर्स को प्रॉब्लम हुई तो इधर नेवी भी खड़ी हुई है और इधर आर्मी भी खड़ी हुई है। और अक्सर क्या होता है ना कि काफी ज्यादा लैगिंग हो जाती है, समझ नहीं आता है, एक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रॉपर तरीके से काम होगा, ये चीज है। अब अगले CDS कौन होंगे? देखिए, इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक है जनरल M नरावने, तो फिर दूसरे आर्मी चीफ होंगे क्या? किसी और को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, क्योंकि अगर जनरल M नरावने जो हैं वो CDS हो गए तो कोई और आर्मी चीफ बनेंगे। तो बात यह है कि कोई लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं है ना। जैसे क्या होता है ना कि अब जैसे अगर मिलिट्री की बात करें तो सेकंड इन कमांड कौन होता है? जैसे अब हर चीफ ऑफ आर्मी का एक वाइस चीफ होता है। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी को कुछ हो जाता है तो वाइस चीफ होगा। लेकिन CDS का तो कुछ ऐसा रोल है ही नहीं, इनका कोई वाइस चीफ बनाया ही नहीं है, तो होगा कौन? बात यह है, समझे आप? अब सोर्सेस ने यही बोला है कि जो CDS और DMA सेक्रेटरी जो है
वो एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक टाइप की पोजीशन है, कोई सीडीएस का डेप्यूटी है ही नहीं, मुश्किल हो गई। डीएमए कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी। सीडीएस जो होता है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इट इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सर इसका मतलब समझे नहीं? इसका मतलब ये है बेटा कि जो सीडीएस का रोल होता है ना, वो डुअल होता है। ये एक ब्यूरोक्रेट और एक मिलिट्री चीफ दोनों ही की तरह काम करता है, समझे? सीडीएस एक मिलिट्री ऑफिसर है, बट इट इज ऑल्सो अ ब्यूरोक्रेट। सेक्रेटरी भी तो है ना ये। तो इसीलिए कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ सक्सेशन हमको देखने को नहीं मिलेगी। एक्टिव मिलिट्री सर्विस में तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जनरल बिपिन रावत 2019 में रिटायर हो गए और फिर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। तो एक्टिव मिलिट्री सर्विस में नहीं है ये, लेकिन स्टिल मिलिट्री तो देखते ही हैं। कंफ्यूजन है मिलिट्री और ब्यूरोक्रेट ऑफिशियल्स में कि अब कौन सीडीएस बनेगा, क्योंकि सीडीएस इज द परमानेंट हेड ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। सीओएससी का परमानेंट हेड होता है ये, जिसमें 3 सर्विस चीफ्स आ जाते हैं। सबसे बड़ा होता है हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब सीडीएस से पहले जो सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ था, दैट वुड बी द चेयरमैन ऑफ सीओएससी। ये चीज है, मतलब तीनों सर्विसेज में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो सबसे सीनियर होता था उनको सीओएससी बनाया जाता था। तो अब सबसे सीनियर जो है वो है जनरल एम नरावने, यही है। तो डेफिनेटली इन्हीं को सीडीएस बनाना चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, दे आर ऑल्सो हेडेड बाई 3 स्टार ऑफिसर। यही जो सीओएससी है, इसी को ही वाइस डिफेंस चीफ बनाने की बात चल रही थी। लेकिन अब बात यह है कि यह अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। अभी करंट सीआईएससी जो है वो एयर मार्शल बीआर कृष्ण है। सो आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अभी कोई क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं है कि आगे सीडीएस, क्योंकि सीडीएस की पोस्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि आप ये मुश्किल होगा। तो अब देखेंगे फिलहाल अगला सीडीएस कौन बनाया जाएगा। वैसे तो सीनियर मोस्ट, जहां तक मेरा अनुमान है, वो जनरल एमएम नरावने ही बनेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।